नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय अध्याय दूसरा जिसका नाम है विश्व जनसंख्या और जिसके अंदर 3 टॉपिक थे। और 3 टॉपिक कौन कौन से थे? वितरण, घनत्व व वृद्धि दर, जिसके अंदर से हमने ये 2 टॉपिक कर लिए थे और तीसरा टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि दर। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि दर। वृद्धि दर सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। आपसे प्रश्न किस प्रकार आएगा, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो मैं यहां पर पहली लाइन के अंदर लिख रहा हूं, किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन होना उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? पहली परिभाषा हो गई। आपसे पूछ ले जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन होना, यानी कि कोई क्षेत्र है और कोई निश्चित यानी कि फिक्स कोई टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग यानी कि उस टाइम के अंदर उस क्षेत्र के अंदर जो लोगों की संख्या में जो बदलाव आता है उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। दूसरी परिभाषा की और हम बात कर लेते हैं। किसी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों में लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, 2 हो गई, 2 परिभाषा हो गई। आप कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। इस दोनों परिभाषा का मतलब एक है, यानी कि कोई क्षेत्र है उसका निश्चित समय के अंदर लोगों की संख्या में परिवर्तन है, उसे ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि कोई क्षेत्र है उसके अंदर यानी कि 2 समय अंतराल के बीच के अंदर जो लोगों की संख्या में परिवर्तन हुआ उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे भारत की जनसंख्या 2011 की लिख रहा हूं और 2001 की, यानी कि थोड़ा सा घटाने के सिस्टम के कारण लिख रहा हूं, वरना भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार वह भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार, इस प्रकार से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो 2011 के अंदर जो भारत की जो जनसंख्या थी वो 121.02 करोड़ थी। ठीक है, जबकि 2001 के अंदर भारत की जो जनसंख्या थी वो 102 करोड़ 70 यानी कि 102.70 करोड़ थी।
121.02 करोड़, 102.70 करोड़ भारत की 2001 के अंदर जनसंख्या थी। अगर मैं इसको घटाऊं तो ये जो हमारा रिजल्ट सामने निकल कर आएगा वो इस प्रकार से आएगा, 2 और 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पर क्या बच गया, 0 बच गया, 10 इधर 8, और ये यानी कि ये क्या है, हमारी जनसंख्या वृद्धि है। कितनी हो गई, यानी कि ये 2 समय अंतराल हो गए, इसके अंदर हमारी जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई, 18.38 करोड़ की हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर हुई है। इसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर जो टॉपिक है आपको इसी प्रकार से लिखना है, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, 2 परिभाषा बता दी, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद में इसके बारे में आपको 2 बातें और याद रखनी है, सामान्य ऐसी जानकारी है, अगर आपसे पूछ ले तो जनसंख्या वृद्धि दर को हम किसके अंदर शो करते हैं, तो इसे प्रतिशत में दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते किस में, प्रतिशत में, पहली बात दर्शाते हैं। दूसरी बात, यह जनसंख्या जो वृद्धि दर है यह किसके अंदर हो सकती है, यह धनात्मक भी हो सकती है, धनात्मक व ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक है, दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। इस प्रकार से आपको जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर इतनी ही बातें नोट करनी है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, जो हमारा इसी जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। आपसे पूछ ले प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, तो आपका क्या रहेगा। तो यानी कि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो किसी विशेष क्षेत्र में 2 समय अंतराल में जन्म व मृत्यु के अंतर से लोगों की संख्या बढ़ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक वृद्धि दर। देखो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल। तो नेचुरल किस प्रकार से बढ़ेगी जनसंख्या, जन्म व मृत्यु से ही बढ़ेगी। ठीक है, जन्म कितने लोगों का जन्म हुआ उसके अंदर से हम क्या करेंगे, यानी कि मृत्यु कितने लोगों की हो गई है उसमें से घटा देंगे, जो बच गई है वो क्या है, लोगों की संख्या बढ़ गई है, उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, ये नेचुरल होती है। यहीं पर हम एक दूसरे की बात और कर लेते हैं, ये हमारी पहली हो गई, उसके बाद में हम दूसरे की बात और कर लेते हैं। हम दूसरी कौन सी, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की हमने बात की, और मैं यहां पर लिख देता हूं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। देखो वास्तविक आ गई, अब वास्तविक का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल। भी ओरिजिनल के अंदर है जनसंख्या के अंदर किस प्रकार से वृद्धि को हम मापते हैं, या लोगों की संख्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वास्तविक वृद्धि दर के अंदर। तो मैं यहां पर सिर्फ ये लाइन तो वैसे ही रखूंगा, किसी विशेष क्षेत्र में 2 समय अंतराल में। ठीक है, 2 समय के अंतराल के अंदर, या मैं सीधा आपके लिए शॉर्टकट लिख देता हूं सिर्फ छोटी सी लाइन के अंदर, यानी कि जब जन्म, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, जन्म माइनस मृत्यु
ठीक है, ये कौन सी हो गई, ये नेचुरल हो गई, इसका अंतर प्लस में, इसका निशान प्लस में। दूसरा कौन सा, आप्रवास, आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में, मैं अभी इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, इसका स्पेशल आपके टॉपिक है इसी वृद्धि दर के अंदर। यानी कि आप्रवास माइनस उत्प्रवास, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका जोड़ और इस, यानी कि इन दोनों का जोड़ क्या कहलाता है, वास्तविक वृद्धि दर कहलाता है। ठीक है, समझने में आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वास्तविक वृद्धि दर किसे कहते हैं, जन्म व मृत्यु दोनों का अंतर, जब जनसंख्या में जन्म हुआ मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास से लोगों की संख्या में परिवर्तन होना, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम आगे और बात करते हैं, यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको समझना बिल्कुल आसान है। देखो ये नेचुरल हो गई, प्लस के अंदर जो लोग आ रहे हैं और उसके अंदर से माइनस कौन सा करना है, जो लोग वहां से जा रहे हैं, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर जो लोग आ रहे हैं, उस क्षेत्र से लोग जो आ रहे हैं उनके बीच का अंतर। और इसके अलावा जो लोग जन्म हो रहा है, यानी कि जो जिनका जन्म हो चुका है या जो जीवित है, और इसके अलावा जो मर चुके हैं उनके बीच का घटाना, और फिर उन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक वृद्धि दर कहेंगे। उसके बाद में मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर बताया था धनात्मक वृद्धि दर और ऋणात्मक वृद्धि दर, उसकी हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखो धनात्मक वृद्धि दर किसे कहते हैं, धनात्मक वृद्धि दर, इसका मतलब क्या है, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, अधिक हो, तो उसे धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, वृद्धि दर कहेंगे। इसी एवज में अगर मैं दूसरे की बात करूं, यहां पर भी ऋणात्मक वृद्धि दर किसे कहेंगे, ऋणात्मक वृद्धि दर। तो इसका क्या मतलब है, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो, उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, वृद्धि दर कहने का मतलब क्या, धनात्मक के अंदर मतलब क्या है, सीधा सा देखो, धनात्मक का मतलब क्या होता है, बी प्लस होना। प्लस कब होगा, जब जन्म दर ज्यादा होगी। ऋणात्मक का मतलब क्या है, जनसंख्या का घटना, और वो कब होगी, जब मृत्यु दर ज्यादा होगी। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट तथ्य, देखो यहां से आपके 1 या 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये 1 और 2 नंबर का टॉपिक है। इसके अंदर जहां से 3 नंबर की मैं बात करूं तो हमने जो पहले जो पढ़ा था, कौन सा, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो महत्वपूर्ण है, वो 3 नंबर का है। उसके बाद में आगे एक टॉपिक और आएगा, वो 3 नंबर का आ सकता है। हालांकि मोस्टली अगर मैं बात करूं 2 या 1 नंबर का ही आएगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो जनसंख्या वाला वहां से 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में मैं बात करूं आगे, इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर जनसंख्या परिवर्तन के घटक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
तो जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है वो कौन कौन से हैं? 3 घटक है। कितने? 3 घटक। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु व प्रवास। ठीक है, प्रवास। जन्म, मृत्यु व प्रवास, ये क्या है? इसके 3 घटक है। तो इसी के अंदर हम चलते हुए 2 यहां पर है आपके परिभाषाएं हैं। परिभाषा क्या? यानी कि 2 छोटे छोटे, इसी के अंदर 2 छोटे टॉपिक है जिनकी आपको परिभाषा देनी है भी, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक आपसे पूछ सकता है 1 नंबर के, आपको याद रखना है जन्म, मृत्यु व प्रवास। अब यहां पर मैं 2 लाइनें लिख रहा हूं। अशोधित, अशोधित जन्म दर, जन्म दर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। अशोधित जन्म दर, ये हरियाणा के पीजीटीएच टेट के अंदर भी प्रश्न आया था और इसका सूत्र पूछा था। अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जीवित बच्चों का जन्म। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अशोधित जन्म दर कहते हैं। यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जीवित बच्चों का जन्म, इसे हम क्या कहते हैं? अशोधित जन्म दर। एक बार ये नेट के अंदर भी आ चुका है प्रश्न। अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का जो सूत्र है वो कौन सा है? देखो, किसी वर्ष में जीवित बच्चे यानी कि जन्म वाले बच्चे हो गए। ठीक है, और इसके बाद में यानी कि किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या में शॉर्टकट लिख रहा हूं, जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। ये क्या है? इसका सूत्र है अशोधित जन्म दर का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में दूसरे की, इसी के अंदर अशोधित, ये तो जन्म दर हो गई। देखो 3 घटक थे, कौन कौन से? जन्म दर था, मृत्यु दर था, उसके बाद में प्रवास की बात। तो जन्म दर वाला तो हमने कर लिया, उसके बाद में मृत्यु दर वाले की बात और कर लेते हैं यहीं पर। मृत्यु दर, मृत्यु दर देखिए, मृत्यु दर के अंदर प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों, प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की संख्या, प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की संख्या किसी विशेष समय में, यानी कि किसी समयावधि में। ठीक है, समयावधि ज्यादा बेटर रहेगा अगर हम यहां पर निश्चित लिख दें, निश्चित समयावधि, ये आप यहां पर लिख लेना। यानी कि प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की संख्या किसी निश्चित समयावधि में, तो इसको हम क्या कहेंगे? अशोधित मृत्यु दर कहेंगे। और इसका जो सूत्र है वो सूत्र की हम भी बात कर लेते हैं। देखिए सूत्र क्या रहेगा इसका? किसी वर्ष में मृतकों की संख्या, मृतकों की
संख्या, वही है, वहां पर जन्म था और यहां पर क्या लिखना है, मृतक लिखना है। और इसके अलावा किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। ये हो गया आपका टॉपिक, किसका, जनसंख्या वृद्धि का। अब मैं बात करूं इसके आंकड़े की, वो आंकड़े हम लास्ट दिन करेंगे जब जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत करेंगे उस समय वहां पर करेंगे, 5 या 4 मिनट का वहां पर टॉपिक रहेगा। तो आज जो हमने किया वो जनसंख्या वृद्धि दर किया। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, उसी के अंदर हमने बात की प्राकृतिक वृद्धि दर की, और उसी के अंदर हमने बात कर ली वास्तविक वृद्धि दर की। उसके बाद में हमने जिसकी बात की वो अशोधित मृत्यु दर की बात कर ली, जन्म दर की बात कर ली, और इसके अलावा बात करूं तो जनसंख्या परिवर्तन के हमने घटकों की बात कर ली। ये जो है ये 1 और 2 नंबर के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, और इसके अंदर से एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है। तो जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो प्रवास के ऊपर रहेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।